आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। वैसे तो आबकारी विभाग कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है, लेकिन शुक्रवार की देर शाम रुड़की आबकारी निरीक्षक ने मुखबिर के द्वारा मिली सूचना पर अपनी टीम सहित मंगलौर क्षेत्र के गंगनहर पटरी पर राणा स्टील फैक्ट्री के पास जंगल में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कच्ची शराब बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं और वहां से बनी हुई शराब के सैंपल लिए गए हैं और जो अन्य लाहन था उसको मौके पर नष्ट किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि ये काफी दिनों से यहाँ काम कर रहे थे और इससे पहले भी यह लोग यहाँ पर शराब बनाकर उसको बेच चुके हैं, लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई आबकारी विभाग के अधिकारियों ने की है, अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई किस तरह से अमल में लाई जाएगी, क्योंकि और भी कई अन्य जगह इस तरह की कच्ची शराब बनाने के काम किए जा रहे हैं। अभी कल हमारी टीम के द्वारा ये आपका राणा फैक्ट्री के सामने गंगनहर में वहाँ पे हमने 2 लोग को गिरफ्तार किया मौके से। वहाँ पे उधर वो जो नहर थी उसके सामने वो लोग खेतों वहाँ जंगलों में है, वो कच्ची कुछ शराब बनाने के उपकरण मिले और सिलेंडर और भट्टी चढ़ी हुई भट्टी मिली, तो उनको हमने अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और अभी उनको न्यायालय में हमने पेश करना बाकी है। इसमें 2 चीज़ें, एक तो हमारे मुखबिर तंत्र को हम लोग उनसे लगातार ये हम संपर्क में रहते हैं कि हमें जो भी है एरिया में जहाँ भी ऐसी चीज़ बनती है हमें सूचना दें, और फिर हमारे विभाग के लोग भी, हमारे जो मंडल के अधिकारी लोग हैं वहाँ विभाग है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का विभाग है और हमारे सर्किल का विभाग है, हम लोग सामंजस्य करके इसमें समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। अभी 2 लोग पकड़े गए हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है। माल इसमें कम से कम 200 लीटर हमने कच्ची शराब मिली है और लहन हमको बहुत ज़्यादा मिला था वहाँ से, वो तो मौके पर नष्ट करके उसका सैंपल ले लिया है, और हमें भट्टी मिली है, गैस सिलेंडर मिले हैं और भी कई चीज़ें बरामद हुई हैं जो इनके बनाने में ये लोग अपना इस्तेमाल करते थे। कितने समय संचालित हो रहा था? अभी हमारे द्वारा जो मौके पे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि 2-3 बार इनके द्वारा वहाँ बना चुका है और अभी इनको हम रिमांड में लेने की बात करेंगे। रिमांड में लेने के बाद अगर हमको रिमांड मिलता है तो फिर उसमें और उनसे पूछ। आज लक्सर के HR पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने एक मुहिम चलाई है, देश खेलेगा आगे बढ़ेगा। उन्होंने देश के सभी युवाओं से खेलने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री ने सिविल कोड को लेकर कहा कि प्रदेश में सिविल कोड लागू होना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि सिविल कोड लागू हो। गुजरात में हाल ही में हुए चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हार हो या जीत दोनों ही सूरत में समीक्षा करती है। इस मामले में समीक्षा की जाएगी, समीक्षा के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। देश को अगर तेजी से आगे बढ़ाना है और देश में संभाव रखना है, सद्भावना रखनी है, तो कॉमन सिविल कोड जो बिल है या कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए। तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तमाम तरह की जो इस देश को एक नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे तत्व इसमें सक्रिय होते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर ये बिल पास होता है तो देश का हित होगा। धर्मनगरी हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आज राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण समिति द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, डॉक्टर विशाल गर्ग, विधायक आदेश चौहान, जगदीश लाल पाहवा, अधीर कौशिक सहित तमाम समाज सेवक और समाजसेवी संस्थाएं मौजूद रहीं। इस मौके पर मानवाधिकार पर कई व्याख्यान भी हुए और मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले समाज सेवकों को सम्मानित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इस दिन को हमारी संस्था जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति जो है हर साल हर वर्ष इस दिन कार्यक्रम करते हैं। हम लोग शहर के जितने भी सम्राट लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सबको एकत्रित करते हैं और कोशिश करते हैं कि मानवाधिकार जो मानवों का अधिकार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके अधिकारों के बारे में और उसके साथ साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया जाए। देखिए, कर्तव्य और अधिकार 2 चीज़ें हैं। हर आदमी चाहता है कि उसको उसका अधिकार मिले, लेकिन अपने कर्तव्यों के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता है। हमारी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का 10 दिसंबर का दिन फिक्स है। आज हमारी हरिद्वार की राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण समिति का वार्षिक उत्सव करते हैं। इसमें ये संस्था पीड़ित शोषित के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए
आगे बढ़ चढ़ के काम करती है। हमारे अध्यक्ष मधुसूदन आर्य जी बहुत ही लगन से इस संस्था को चला रहे हैं। इस संस्था में पूरे प्रदेश से और कई प्रदेशों से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसमें दूसरे कंट्री के भी देशों के लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे सम्मिलित बिना भाषण के प्रयास नहीं हो सकता। प्रयास करेगा तो व्यक्ति बोलेगा तब उस और आगे, जब वो एक बोलता है तो 100 लोग जो सुनने वाले हैं वो भी उसके साथ आगे बढ़ते हैं। अभी देश के कौन से पायदान पर खड़ा है? देश के पायदान में विश्व के अंदर सर्वाधिक मानव अधिकारों का संरक्षण कहीं है तो वो भारत में है। और अभी जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, इसमें कौन कौन लोग? कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं सभी जगह, क्योंकि आज दिन है उसका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। उसी कड़ी में यहाँ पर भी हुआ है। ऋषिकेश व मुनि की रेती के बाद अब लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में भी नाबालिगों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर पुलिस सख्त हो गई है। एसएसपी श्वेता चौबे ने लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को नाबालिगों के द्वारा चलाए जा रहे वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलने के बाद लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पूरे जनपद पौड़ी में नियम विरुद्ध वाहन चला रहे नाबालिगों के परिजनों को पुलिस जागरूक करने का काम पूरा कर चुकी है। इसलिए अब कार्रवाई करने का समय आ गया है, क्योंकि जागरूकता के बावजूद लोग अपने नाबालिग बच्चों को 2 पहिया और 4 पहिया वाहन देने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल श्रीनगर कोटद्वार और पौड़ी में नाबालिगों के द्वारा चलाए जा रहे 10 वाहनों को कब्जे में लेकर सीज किया गया है। नाबालिगों के अभिभावकों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। एसएसपी ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए नाबालिगों को वाहन नहीं देने की अपील फिर से दोहराई है। लक्सर में आज गर्ग डिग्री कॉलेज के लाइब्रेरी उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा सांसद ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर देश के कई हिस्सों से आए साहित्यकारों से जनसंवाद किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति की बेहद जरूरत थी, जिसे हमने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर देश में बहुत उत्साह है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम को उजागर करने को लेकर मीडिया के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि जांच चल रही है, दोषी सलाखों के पीछे है, सभी को विश्वास रखना चाहिए लेकिन वीआईपी का नाम कब तक सामने आएगा, इस बात को लेकर उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। और अगला सवाल करने से पहले ही डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कैमरे के सामने से चलते बने। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पूरे देश के अंदर बहुत उत्साह है एनईपी को लेकर के, और देश के सारे विश्वविद्यालय 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय और देश के 55,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज और यहाँ तक कि जो 16 लाख स्कूल हैं पूरे देश के अंदर, उनमें बहुत उत्सुकता है। और एनईपी को बच्चों में शायद पहली बार देश की आज़ादी के बाद ऐसा हो रहा होगा कि जिनके लिए ये नीति बनी उसके अंतिम छोर तक के बच्चों को पता है कि मेरे लिए नई शिक्षा नीति आ रही है और आ गई है, कुछ चीज़ें उसको याद हो गई हैं, उत्साह और उल्लास है। आज मुझे खुशी है कि लक्सर का एक हिस्सा हरिद्वार जिले का एक बहुत महत्वपूर्ण जो ये कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है गर्ग साहब का, इसमें एक राष्ट्रीय स्तर की सतत विकास का लक्ष्य और उसकी चुनौती क्या है, अवसर क्या है, इस पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी के साथ साथ बच्चों के साथ मेरा शिक्षा संवाद होगा। मैं भी दिल्ली से सीधे यहाँ आ रहा हूँ बच्चों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ इस संवाद को करने के लिए। जो छात्र है उसमें बहुत उत्सुकता है, वो चाहता है कि वो जाने इस बात को कि उसके लिए पूरा मैदान कहाँ खाली है और कहीं से उसको दौड़ना है। एनईपी 2020 भारत की पूरी दुनिया के विश्वविद्यालयों ने ये कहा है, उसको अध्ययन करने के बाद जो दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालय, चाहे कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है और सहित तमाम दुनिया के शीर्षतम 100 विश्वविद्यालयों ने कहा है कि ये भारत की एनईपी 2020 जो नरेंद्र मोदी जी के विज़न को क्रियान्वित करने का भारत की जड़ों पर खड़े होकर के आसमान को छूने का मादा रखती है, ये एनईपी 2020 पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी। आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी का आज अभी उद्घाटन किया है और वो अपने ढंग का है। बच्चों को जिस तरीके से ऑनलाइन ये जो
पुस्तकालय हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की है इस कॉलेज ने। मैं कॉलेज के चेयरमैन को, प्रबंधन को, उनके प्रिंसिपल को, उनके स्टाफ को और उनके सभी छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। इस कॉलेज में जिस ढंग से सुविधाएँ प्राप्त की जा रही हैं, पुस्तकालय भी मैंने देखा है बहुत अच्छा और बिल्कुल व्यवस्थित पुस्तकालय है और इसी से हमने उसको जोड़ना है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।